SWB में आपका स्वागत है। आइए आज के एपिसोड से संभावित उम्मीदों पर नजर डालते हैं। अनुपमा में अनुज अनु के अनुरोध पर माया के साथ खरीदारी करने के लिए जाने का फैसला करता है ताकि वह अपने लिए कुछ कपड़े खरीद सके। माया अनुज के लिए शर्ट चुनने में व्यस्त हो जाती है जबकि वह दुकान में लक्ष्यहीन भटकता रहता है। अनुज की नजर एक पीली साड़ी पर पड़ती है जो उसे अनुपमा की याद दिलाती है और वह उसी समय वनराज के रूप में उसे पकड़ लेता है। वनराज साड़ी पर अपनी पकड़ मजबूत बनाता है और अनुज को पूरी तरह से छोड़ने के लिए कहता है। अगर उसने ऐसा करने का फैसला किया है, अनुज और वनराज एक दूसरे को घूरते हुए आंखों से देखते हैं क्योंकि अनुज को पता चलता है कि वनराज का मतलब उसके शब्दों से है। इस बीच हर कोई चिंतित हो जाता है क्योंकि उन्हें पता चलता है कि माता पिता अनुपमा की नई अफवाह के कारण डांस एकेडमी में अपने बच्चों का नामांकन रद्द कर रहे हैं। डिम्पल अनुपमा से कहती है कि वो उसकी वजह से छात्रों को खो रही है और उन्हें कुछ करना चाहिए अगर वो एकेडमी को बचाना चाहते हैं। हर कोई चौंक जाता है क्योंकि डिम्पल कहती है कि वह डांस एकेडमी का नाम बदलना चाहती है। डिम्पल की बात सुनकर अनुपमा का फैसला क्या होगा? क्या समर डिम्पल के प्रति अनुपमा के इस नए रवैये को अपना पाएगा? गुम है किसी के प्यार में अंबा 24 घंटे के भीतर अपनी पसंद की लड़की को लाने की शर्त पर घर जाने के लिए तैयार हो जाती है या वे फिर से उसके जीवन से चले जाएंगे और कभी वापस नहीं आएंगे। सत्या राहत महसूस करती है लेकिन सोचता है कि उन्हें उनकी मांगों को माने बिना उन्हें रोकने का कोई तरीका तो खोजना होगा। इस बीच सई को पत्र लिखा और विराट पर गुस्सा आ रहा है कि उसने उससे ऐसी स्थिति में डाल दिया जब वह चाहती है कि वह अपने बेटे को अपने साथ ले जाए। दूसरी ओर विराट खुश हो रहा है और पहले से कहीं ज्यादा मुस्कुरा रहा है क्योंकि वह अपने कबूलनामे के बाद हल्का महसूस कर रहा है और उससे हाथ सुनने की उम्मीद कर रहा है। हालांकि वह इस बात से अनजान है कि पत्रलेखा एक बार फिर अपने तानों और कटाक्षों से सई के विचारों में जहर घोलने में कामयाब रही है। प्यार का पहला नाम राधा मोहन में गुनगुन राधा को आश्चर्यचकित करने पर विचार करती है और उसे उतना ही प्यार और चिंता देती है जितना वह गुनगुन और मोहन के लिए करती है। मोहन तब गुनगुन के विचार को स्वीकार करता है क्योंकि वह उसे राधा को उस जगह यानी ऑफिस जाने से अनुमति नहीं देगा। जब वह राधा के बारे में सोचता है तो वह भी परेशान हो जाता है और कहता है कि वह किसी भी कीमत पर राधा को प्रोटेक्ट करेगा। इस बीच राधा दामिनी को आश्चर्य से देखती है और दामिनी राधा को देखती है। राधा कहती है कि अगर राज तुलसी की हत्या वास्तव में रखी है और तुलसी के पास दामिनी के रूम में जाने और सुपर क्षमता नहीं है, वह निसंदेह केबिन पर आक्रमण करेगी। हालांकि दामिनी इस बात से हैरान है कि तुलसी किसी की अनुपस्थिति के बावजूद अपने कैबिन में जाने का प्रबंधन क्यों नहीं कर सकती है। पांड्या स्टोर में गौतम ट्रैफिक पर ध्यान दिए बिना सड़क पर चल रहा है। अचानक कहीं से एक बड़ा ट्रक आता है और गॉम्बी उसे अपनी ओर आते देख चौंक जाता है। वह वहीं खड़ा रह जाता है जबकि ट्रक गौतम को मुख्य सड़क से बाहर चलने के लिए हॉर्न बजाता रहता है। हालांकि गॉम्बी सदमे के कारण अपनी जगह पर फ्रीज हो गया है और ट्रक ने उसे बहुत जोर से टक्कर मार दी जिससे वह दर्द से चीख पड़ा। इस बीच पंड्या परिवार गौतम की वापसी का इंतजार कर रहा है जब देव को अचानक एक अजनबी का फोन आता है जो बताता है कि गौतम का एक्सीडेंट हो गया है। सदमे के कारण देव के हाथ से फोन गिर जाता है और जैसे ही वह खबर बताता है सुमन भी उस पर मार देती है और ऋषिता ट्रैक करती है, जिसके बाद गौतम को आत्मविनाश चुनने के बारे में क्या धड़ाक को पता चलेगा। यह रिश्ता क्या कहलाता है में हर कोई आखिरकार अपनी मूर्ति कला खत्म कर रहा है और इसे सूखने के लिए अलग से रख रहा है। इस बीच आरोही बातचीत में अभिमन्यु से कहती है कि डॉक्टर संदीप भी उनके साथ विसर्जन में शामिल होंगे क्योंकि वो गणगौर मनाने उदयपुर आए थे। डॉक्टर संदीप का जिक्र एक बार फिर अभिमन्यु को अक्षरा की प्रेगनेंसी की याद दिलाता है और वह इस असहज भावना को दूर न कर पाने के लिए चिढ़ जाता है। दूसरी ओर अभिनव अक्षरा के साथ अपने पहले पारिवारिक उत्सव का आनंद ले रहा है और उसके चमकते चेहरे से अपनी आंखें नहीं हटा पा रहा है। वहीं कायरव और मुस्कान के बीच एक रोमांस होता है जहां कायरव खुद को मुस्कान से ज्यादा बात करते हुए पाता है, भले ही वह उसके साथ मजाक करना ही क्यों न हो। इस बीच सुरेखा शांत वातावरण में अशांति पैदा करने के लिए गोला बारूद इकट्ठा करने में व्यस्त है।
भाग्य लक्ष्मी में आयुष सोचता है कि क्या किया जाए, जबकि शालू उसी परिवार से दूर मिलने का संकेत देती है। इस बीच लक्ष्मी दूल्हे के परिवार की सेवा करती है, जिसके बाद वह उनके साथ बैठकर बातें करती है। बैठक के अंत में दूल्हे की मां कहती है कि उसने लक्ष्मी को बहुत पसंद किया है और उसे यकीन है कि उसका बेटा विक्रांत भी उसे पसंद करेगा। उसे एक तरकीब सूझी, तभी ओबराय परिवार से कहती है कि अगर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है तो वह विक्रांत को फोन कर सकती है और उसे ओबराय हवेली में आने के लिए कह सकती है और जल्दी से अपनी बैठक समाप्त कर सकती है। हालांकि आयुष बीच में आता है और कहता है कि यह लक्ष्मी का फैसला होना चाहिए। नीलम देखती है लक्ष्मी को उसका मेमो मिलता है और वह दूल्हे की मां को बताती है कि वह विक्रांत से मिलने के लिए तैयार है, क्योंकि वह शादी करना चाहती है और ओबराय घर छोड़ना चाहती है। लक्ष्मी फ्रेश होने के लिए अपने कमरे में जाती है, जबकि ऋषि वहां आता है और उसे पूछता है कि क्या वह वास्तव में जाना चाहती है उसे और परिवार को छोड़कर। वह जवाब देती है कि वह वहां केवल एक मेहमान है जो ऋषि को आंसू दे रही है। हालांकि इससे पहले कि लक्ष्मी कुछ कहती, ऋषि उसे बताता है कि वो खुशी के आंसू है और उसे यह कहते हुए छोड़ देता है कि वह उसके लिए खुश है।